तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि इस संसार में अगर पॉजिटिव एनर्जी अर्थात भगवान का वास है तो नेगेटिव एनर्जी अर्थात शैतान का भी वास है। दोस्तों, आप क्या भूतों पे विश्वास करते हैं? क्या मानना है इस बात पे आपका? हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे पल, ऐसे रोचक तत्व आपने देखे हों जो कि इस भूत पिशाच से रिलेटेड हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि कभी आपका भूत से सामना हुआ है? और दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप में से कई मित्रों ने इन सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ को पास से महसूस ज़रूर किया होगा, और हो सकता है कि कुछ ऐसे भी दोस्त और मित्र हैं जो शायद मेरी इन बातों को कोरी बकवास समझे। तो दोस्तों, आज इन्हीं टॉपिक को लेकर के आपके सामने आया हूँ और इसी पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि इस संसार में अगर पॉजिटिव एनर्जी अर्थात भगवान का वास है तो नेगेटिव एनर्जी अर्थात शैतान का भी वास है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के ऐसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में जो कि वहाँ के रहवासियों के कहने पर काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। और दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल बात तो ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि अगर आप किसी नदी को देखें दिन के समय तो उसमें कई प्रकार की लहरों की संगीत, कई प्रकार का वातावरण देख कर के आपका मन ज़रूर अच्छा हो जाएगा। परंतु अगर रात के समय उसी नदी के पास अगर आप जाएं तो आपके दिल के अंदर जो डर का एहसास होगा उसे ही भय या हॉन्टेड होने के कारण देखा गया डर होता है। और दोस्तों, नेपाल के इन्हीं कुछ जगहों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और देखने में तो दोस्तों दिन में ये बहुत ही अच्छे होते हैं, काफ़ी रमणीय, काफ़ी अच्छा उन्हें देख के लगता है, और काफ़ी लोग अपना स्ट्रेस मिटाने के लिए भी दिन में जाते हैं। परंतु बात यह है कि रात्रि के समय या नाइट के समय यही जगह इंसान के विरोध में हो जाती है। आप कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा भूतों का वास होता है। तो दोस्तों, इन सूची में से सबसे पहली जगह है रानीवन। दोस्तों, ये रानीवन जो जगह है वो नेपाल के काठमांडू क्षेत्र में है। काठमांडू इलाके में आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी रमणीय स्थल है। दोपहर के समय अगर आप देखें, काफ़ी सारे जंगल, जीव जंतु, और देखा जाए तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ के रहवासियों का कहना है दोस्तों कि रानीवन में रात के समय किसी लड़की की आवाज़ आती है रोते हुए। तो क्या है इसके पीछे का रहस्य? दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिस लड़की की आवाज़ इस रानीवन जंगलों में आती है, इसे किसी व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। और आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि उसके 2 दिन बाद ही जिस व्यक्ति ने उस लड़की की इस घटिया तरीके से हत्या की थी, उसी की लाश 2 दिन बाद पेड़ पे फांसी लगाए हुए मिली। और दोस्तों, इस सूची में है दूसरी ऐसी जगह जिसका नाम आपने तो काफ़ी सुना होगा, और है भी यह एक धार्मिक स्थल, परंतु कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें भी वहाँ होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों श्री पशुपतिनाथ मंदिर के आर्यघाट प्रांगण के बारे में। दोस्तों, ये जो आर्यघाट है, यहाँ पर अंतिम संस्कार होते हैं। जितने भी शव आते हैं वो इसी आर्यघाट में आते हैं और यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और काफ़ी श्रद्धालु और काफ़ी महर्षि और काफ़ी जो सन्यासी लोग उस क्षेत्र में होते हैं, उनका यह कहना है कि रात के समय यहाँ पे कई प्रकार की आवाज़ आती है जो कि नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है।
और दोस्तों इस सूची में अगला है चितवन का देवी घाट। कहने को जो ये क्षेत्र है वो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है, परंतु 2009 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे देख के कह सकते हैं कि ये क्षेत्र भी हॉन्टेड है, यहाँ पे भी भूतों का वास है। 2009 में नेपाल पुलिस को यहाँ पे इंसानी खोपड़ी मिली दोस्तों, और यहाँ के कुछ रहवासी यह भी कहते हैं कि रात के समय उन्हें काफ़ी महिलाएं जो कि देखने में बहुत डरावनी हैं वो नाचते हुए यहाँ वहाँ टहलती रहती है। तो यह कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा भूतों का वास है। और दोस्तों इस सूची में अगली हॉन्टेड जगह है नेपाल की तत्कालीन नारायण हिटी पैलेस, जिसे राज दरबार भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह राज दरबार में नेपाल के राजा, जो कि नेपाल के लोगों के मन में काफ़ी उच्च स्थान रखते थे, जो काफ़ी प्रिय थे, उन्हें और उनके साथ साथ उनके 10 परिवारों को मार दिया गया बड़ी बेरहमी से। और ये बहुत शोक का समय भी था उस समय। और कहते हैं ना दोस्तों कि किसी की इच्छा के बिना अगर उसे मार दिया जाए तो उसकी आत्मा उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करने लगती है। और देखने में यह आता है कि उस नारायण हिटी पैलेस में शायद उन्हीं मारे गए लोगों की आत्मा अजीब तरीके से आवाज़ें निकालती है, और इस बात की पुष्टि वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने भी की है। और अगला नाम है दोस्तों जिसके बारे में शायद सारे लोगों को पता होगा, खुद अपने आप में माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सगरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों देखने में यह आया है कि काफ़ी लोग इस पर्वत की चढ़ाई तो करते हैं, पर बहुत से लोग वापस नहीं आ पाते। इस पे चढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। इस पर्वत की चढ़ाई सिर्फ कह सकते हैं कि जो अच्छे तरीके से पारंगत लोग, शेरपा लोग कर पाते हैं, जिनका रोज का आना जाना है। परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रशिक्षित होने के बाद भी कोशिश करते हैं चढ़ने की, और वहीं पे अपनी जान गंवा देते हैं, और काफ़ी लोग इस क्षेत्र में मारे भी गए। और वहीं के रहवासी जो माउंट एवरेस्ट के इलाके में जितने लोग रहते हैं, जिन्हें शेरपा भी कहा जाता है, उनका यह भी कहना है कि इन माउंट एवरेस्ट के कैंपों में और माउंट एवरेस्ट की जो पीक है वहाँ पे भी उन्हें कहीं ना कहीं कुछ परछाई और भूतों का आभास भी हुआ है। तो यह कह सकते हैं कि जितने लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के समय मारे गए, उन सब की आत्मा भी वहाँ भटकती रहती है दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट भी एक हॉन्टेड प्लेस है। और दोस्तों इस सूची में लास्ट बट नॉट द लीस्ट है मुगलिन नारायण घाट हाईवे। और दोस्तों यह जो हाईवे है देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप इसे सर्द मौसम में देखें तो काफ़ी आपको रमणीय भी लगेगा। और इसी रूट पे लोग काठमांडू जाते हैं। बाहर से जितने भी लोग नेपाल या काठमांडू आते हैं वो इसी हाईवे को फॉलो करके काठमांडू वैली में पहुंचते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रात का समय होता है वो काफ़ी ट्रैफिक से भरा होता है, क्योंकि काफ़ी सारे नाइट बस यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, कुछ काठमांडू के अंदर, कुछ काठमांडू से बाहर। तो एक चहल पहल बनी रहती है। और वहीं के कुछ लोगों ने, शायद हो सकता है कि जो वहाँ के जो यात्री लोग हैं, उन्हें इस चीज़ का आभास भी हुआ है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब परछाइयाँ और कुछ अजीब ताकत भी निवास करती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस रूट पे नाइट बस का आना जाना लगा रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि नाइट बस भी जो होती हैं इसी रूट पे, इसी हाईवे पे कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज ले लेती हैं, जिसमें लोग लघु शंका वगैरह करते हैं। तो उसी वक्त में, उसी दौरान कुछ लोगों को यह भी आभास हुआ कि यह हाईवे हॉन्टेड है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर इस संसार में पॉजिटिव एनर्जी अर्थात भगवान का निवास है, तो नेगेटिव एनर्जी अर्थात शैतान का भी वास है। तो नेपाल की इन सभी जगह में
हमें यह समझ में भी आता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव कहें या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं और हमें भी इनके अस्तित्व को कभी नहीं नकारना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन यह भी करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपको इसी प्रकार के नए वीडियोस, नई जानकारियाँ देखने को हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।